आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-57 के बारे में। कल CNBC TV 18 की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भारत सरकार Su-57 को कंसिडर कर रही है और केवल कंसिडर नहीं कर रही है बल्कि इनको खरीदने और भारत में बनाने के ऊपर विचार चल रहा है। आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड न्यूज निकल कर आती है तो मैं ऑथर का नाम ढूंढता हूँ और एक दो ऑथर्स को छोड़कर बाकी सभी ऑथर्स की रिपोर्ट्स मैं टाटा के साथ लेता हूँ। कल जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तो मैंने इसे बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं था, लेकिन इस समय इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर Su-57 को लेकर एक भयंकर डिबेट चल रहा है। हर बार की तरह यहाँ पर भी दो पोलराइज्ड व्यूज हैं और जैसा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि रियलिटी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। एक सेट की तरफ से कहा जा रहा है कि Su-57 एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट की अर्जेंट आवश्यकता है। अगर भारत Su-57 नहीं खरीदता है तो भारत के पास में और कोई ऑप्शन होगा नहीं, और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो यूएस होगा, जो कि एक बहुत अनरिलायबल पार्टनर है। इसके उलट दूसरे सेट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को Su-57 कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये एक जंक फाइटर है, इसमें किसी भी तरीके की स्टेल्थ नहीं है और अगर भारत इस फाइटर जेट को अक्वायर करता है तो यूएस की तरफ से भारत के ऊपर काटसा भी लगा दिया जाएगा। आमतौर पर Su-57 के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी स्टेल्थ। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को सामने की ओर से देख रहे हैं और आपको यहाँ पर इंजन के ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। सामने की ओर से इंजन के ब्लेड दिखाई देने का मतलब ये है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन और IR क्रॉस सेक्शन कंपैरेटिवली बड़ा होगा और आप इसको पूरी तरीके से स्टेल्दी एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते। दूसरी चीज, इस एयरक्राफ्ट के पास में अभी इसके खुद के इंजन्स नहीं है। प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट के फाइनल वेरिएंट को AL-51 इंजन्स के साथ में आना था और AL-51 बनकर तैयार तो है, लेकिन इनको अभी तक पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा सका है। रशिया जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम के ऊपर कर रहा है उसके चलते इसकी स्पीड काफी कम है और रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक कोई एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं आ जाता है तब तक इसके ऊपर हेविली इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। वैसे अल्जीरिया का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अगर इन दोनों क्रिटिसिज्म को आप ध्यान से समझेंगे, स्पेसिफिकली स्टेल्थ वाली, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों को ये एयरक्राफ्ट अभी तक पूरी तरीके से समझ में आया नहीं। ये बात सच है कि अगर आप Su-57 को सामने की ओर से देखेंगे तो आपको इसके इंजन्स के ब्लेड दिखाई देंगे, लेकिन आधे। इसके अलावा इसमें एक और मैकेनिज्म है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है रेडार ब्लॉकर और इस एयरक्राफ्ट की रेडार ब्लॉकर मैकेनिज्म में इसके एयर इनटेक के अंदर कुछ पैटर्न्स डाले गए हैं जो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड क्रॉस सेक्शन कम करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इन मैकेनिज्म्स को दिखाया गया है, लेकिन इन मैकेनिज्म के साथ में ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी एनवलप में तभी काम कर पाएगा जब इसमें AL-51 इंजन होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि रशिया की तरफ से AL-51 पूरी तरीके से बनाया नहीं गया। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साल 2020 की फोटोग्राफ देख रहे हैं जहां पर एक AL-41 और एक AL-51 के साथ में एक Su-57 उड़ रहा है, लेकिन क्योंकि रशियन स्टेट फंडिंग इस इंजन को लेकर लिमिटेड है, इस वजह से इस इंजन के डेवलपमेंट में ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि Su-57 सिल्वर बुलेट नहीं है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ये एक इनविंसिबल फाइटर जेट है। Su-57 के साथ में और भी कई सारी परेशानियां हैं जिनको दूर करना जरूरी है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका रेडार। रशियन एक्स-बैंड एसा टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरीके से पिनाकल पर नहीं पहुंची है और यूक्रेन वॉर के बाद में लगे हुए सैंक्शन के चलते इसकी सप्लाई चेन काफी हद तक चाइना के साथ में लिंक हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत को इस तरीके का फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लेकर रेडार तक भारत को अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अच्छा, काटसा वाला एंगल भी समझना जरूरी है। S-400 अक्वायर करने के बाद में भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे थे, लेकिन उस समय सिचुएशन काफी डिफरेंट थी। इस समय भारत और यूएस के बीच में चीजें उतनी अच्छी नहीं है और आपको समझना पड़ेगा कि आप फ्यूचर प्रोग्राम्स को लेकर काफी हद तक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर भारत के ऊपर काटसा लगता है तो भारत के कई प्रोग्राम डिरेल हो जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि Su-57 बेस्ट फाइटर जेट है और भारत को ये फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि Su-57 एक जंक फाइटर है और अगर भारत इसको अक्वायर कर लेता है तो भारत के ऊपर सीधे सीधे काटसा लग जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सिटीज को मिटिगेट करने में आपको समय लगेगा। और क्या आप उस तरीके के समय के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप साल 2030 के बाद फाइटर जेट अक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो तब तक तो आपका 5th जनरेशन प्रोटोटाइप उड़ रहा होगा। ऐसे में यहाँ पर जरूरत है कि आप अपने खुद के प्रोग्राम को एक्सपेडाइट करें और वहाँ पर ज्यादा और बेहतर रिसोर्सेज डालें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।